ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 1.1 प्रश्नावली का। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले कैसे करेंगे हल करने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कोई धन पूर्णांक कोई धन पूर्णांक a बराबर bq प्लस r के रूप का है। ठीक है, रूप का है। सबसे पहली बात ये लिखेंगे हम। ठीक है, माना कोई धन पूर्णांक है जो a बराबर bq प्लस r के रूप का है, जहां b जो होगा ना, इसमें b जो होगा, b किसका काम करेगा, ये 6 जो है लिखा है वो b का काम करेगा। b बराबर क्या है 6। ठीक है, और r जो है, r क्या है, ये हमेशा शेषफल का कार्य करता है। ये क्या है, शेषफल। ये हमेशा किसका कार्य करता है, शेषफल का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या काम करें, हमेशा देखिए r बराबर अब क्या पुट करेंगे, कहां तक शेषफल रखा है 5। ठीक है, अब विषम संख्या और सम संख्या दोनों अब ये शेषफल की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, इसमें a बराबर bq प्लस r के रूप में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर, क्योंकि a बराबर b की जगह पे आप क्या माने हैं 6 माने हैं, तो 6 हो जाएगा। q है तो q रहेगा, प्लस r है, r की जगह पे आप क्या लिखिए r। ये इक्वेशन बनेगा 1 नंबर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में r का मान याद रखिएगा, इस इक्वेशन में r का मान आप 0 से लेकर कहां तक रखना है, 5 तक। तो a 0 1 2 3 4 5 तक इसमें r का मान रखे। सबसे पहले हम 0 मान रखेंगे। ठीक है, 0 रखे जरा, तो क्या मिलेगा, a बराबर 6q प्लस 0 रखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में हम क्या रखेंगे, a बराबर, r बराबर क्या रखने पर, एक r बराबर 0 रखने पर ये मिला। अब r बराबर 1 रखने पर देखिए क्या मिलेगा, 6q प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, r बराबर 1, r बराबर 2 रखे इसी इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, a बराबर 6q प्लस का 2। ठीक है, ये मिला। इसके बाद r बराबर आप क्या रखे, 3 रखे, तो a बराबर क्या मिलेगा 6q और प्लस का 3 मिलेगा। ठीक है, अब r बराबर आप क्या रखिएगा, नेक्स्ट कौन है 4, 5 तक अधिकतम कहां तक शेषफल रखना है, 5 तक। तो 4 रखें यहाँ पर, जैसे 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 6q प्लस का 4। कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या है फाइनल, r बराबर आप क्या रख दे, r बराबर 5। जैसे रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, अब याद रखें क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पहले ये बताओ। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। और धनात्मक विषम पूर्णांक का अर्थ ये होता है कि 1 ले लेना, 2 ले लेना, 3 ले लेना। ठीक है, ये 2 क्या है, सम संख्या, तो इसको नहीं लेना, याद रखना, जहां सम संख्या मिले उसे नहीं लेना है। 3 के बाद क्या हम 4 लेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 क्या है, सम संख्या, हमेशा विषम संख्या की बातें किया। 5 क्या है, विषम संख्या, तो इसको लेना है, इसको लेना और इसको लेना, और 0 को भी नहीं लेना है, क्योंकि 0 क्या होती है, सम संख्या होती है, याद रखना ये बात है। कोई तुमसे पूछे 0 कैसी संख्या है, तो आंख मूंद के मारना सम संख्या है। ठीक, तो देखो किसको किसको नहीं लेना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विषम संख्या की बातें की है। तो जहां जहां सम दिखाई देगा उसकी जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर सम है, हटा देंगे, यहाँ पर विषम है 1 है तो इसको ले लेंगे। फिर ये देखो सम है, हटा देंगे, ये क्या है, विषम है, इसको ले लेंगे। फिर ये देखो सम है, हटा देंगे। फिर r बराबर जब हम 5 रखे हैं तो 5 क्या है, विषम है, इसको लेंगे। मतलब यही कह रहे हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है ना, वो किस रूप का होता है, 6q प्लस 1, जो कि यहाँ पर मौजूद है। देखो 6q प्लस आ गया। फिर दूसरा कह रहे हैं 6q प्लस 3 का होता है विषम संख्या, देखो मिला, a बराबर 6q प्लस 3। और दूसरा देखो 5 भी विषम संख्या है, जैसे 5 रखे तो देखो ये भी मिला। क्या ये जो पूछा है ये बन गया, यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, a बराबर 6q प्लस 1 जो कि ऊपर है, और ये विषम संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक भी है। फिर a बराबर 6q प्लस 3, ये भी क्या है एक, देखो 6q प्लस 3 आया।
फिर नेक्स्ट वाला a बराबर 6q+5 जो कि ऊपर मौजूद है विषम धन पूर्णांक, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही करके खाली छोड़ देना है। अतः लिख सकते हो कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां से लिख सकते हो कथन कि अतः कोई भी धनात्मक, अतः कोई भी धनात्मक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है, ठीक है, विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का हो सकता है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 का हो सकता है, समझ, या होता ही है लिख सकते हो सकता है, ठीक। उतार लो, ये तुम्हारा क्या है, आंसर है फाइनल। ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा सोल्व हो गया, उतार लो फटाक से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया, आप लोग देख ले, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तब तक ये उतार ले आप लोग, ठीक है। अपना थोड़ा टाइम टेबल लिख लो। जैसे कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 है 1.1 प्रश्नावली का। क्या कह रहा है, किसी परेड में 16 सदस्य वाली एक सेना आर्मी, ठीक है, आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहली बात हम लोग प्रश्न संख्या 1 जब हम पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 1 जब हम पढ़े थे, तो उसमें यूक्लिड विभाजन द्वारा हल करना था। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को केवल HCF फाइंड कर लीजिए, मालूम चल जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। कर सकते हो यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा कितने सदस्य हैं भाई, 616, और 32 सदस्य यहाँ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात हल करने का तरीका, यूक्लिड विभाजन द्वारा हम लिखेंगे इसको, ठीक है। यूक्लिड विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा हम क्या लिखेंगे इसमें, जरा बताओ। सबसे पहले क्या अभाज्य संख्या लिखा जाता है, ये क्या बताया, भाज्य लिखा जाता है। भाज्य क्या है, 616। अब देखो 32 से इधर साइड में भाग दे देना, मतलब HCF ही फाइंड करना है इसमें, सिंपल। कितना है, 616, ठीक है। भाग तो कितने बार जाएगा, तो 32 का टेबल पढ़ो कितने बार जाएगा, 32 का में 32 जाएगा, 2 बार लेके जाओगे 64 आ जाएगा। तो घटा दो यहाँ से, इसमें से हासिल ले लो, ये कितना हो जाएगा, 11, यहाँ कितना बचेगा, 9, यहाँ कितना बचेगा, 5, 5 में से 3 घटा 2। अब बताओ भाग तो जाएगा नहीं, ऊपर से 6 उतार लेना, ठीक है। इसके बाद क्या भाग जाएगा इसमें, भाग लेकर जाओ, कितने बार जा रहा है, तो तकरीबन, हाँ बताओ बताओ, 9 बार लेकर जाए, 9 दूना के 18, 8 हाथ में लगा 1 हासिल, 9 तीन कितना हो जाएगा, 27, 27 1 28, कोई दिक्कत। जैसे लिखेंगे देखो, इसमें से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8, ये दोनों सेम हो जाएंगे, कहीं हासिल ले चुके हैं, यहाँ पर 8 बन जाएगा, और 2 में से 2 कैंसिल आउट, कोई दिक्कत। बच गया क्या, 8 बचा, देखो रिमाइंडर बचा 8। अब इसको लिखना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन द्वारा इधर लिख लें, 1416 है, भाग दिए किससे दिए भाई, भाजक अपना कितना है, 32, भाजक कितना है, ठीक है। भागफल कितने बार भागफल गया है, 19 बार, कितना रिमाइंडर बचा है, 8, कोई दिक्कत। अब यहां से आप 8 में किससे भाग दे दीजिएगा, मतलब 8 से 32 में भाग दे दीजिएगा यहाँ पर, तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, मिल गया शून्य। अब सिंपल इसको कैसे लिखेंगे, 32 बराबर किसे भाग दिया गया, 8 से कितने बार गया है, रिमाइंडर कितना बचा है, 0। किस पर रिमाइंडर 0 बचा है, 8 पर, अतः इसका HCF जो हो जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 8। मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी वो क्या होगी, 8 ही होगी, सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर देखने में कल से बड़ा है, इसका आंसर देखो हो गया, बस इतना ही लिख कर आना है, हो जाएगा। नोट डाउन करो फटाक से, चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उतार लो फटाक से।
देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी एम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात वैसे ही करेंगे, यूक्लिड विभाजन नाम लिख ही दिया है तो हल कैसे करेंगे। सबसे पहली बात मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a बराबर, ठीक है, BQ प्लस R के रूप का है, ठीक है, जहां हम लिख सकते हैं क्या, b बराबर क्या है, इसमें b का मान कितना दिया है, 3 भाजक कार्य करता है ये, ठीक है, और r बराबर क्या है, शेषफल है, r शेषफल का कार्य कर रहा है, ठीक है, और शेषफल में वो भी कहां तक शेषफल लेना है, r का मान 0 ले लेना और 1 तक गया है, 0 और 1 पर ही चेक करना है, ठीक है। आओ क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात आप क्या मानेंगे, हल करेंगे तो इसे a बराबर क्या लिखेंगे, b की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 3 है, 3 देखिए, और q की जगह पे जाहिर सी बात है आप 3q ही लिखे तब तक के लिए, ठीक है, क्योंकि माने अब यही है, a बराबर 6q प्लस b माने तो q लिखे, बाद में चल के m हम रख देंगे मान में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर 3q प्लस का, अच्छा a बराबर 3q प्लस का क्या होता है, r होता है r, ठीक, ये होता है इक्वेशन, इसको इक्वेशन मान लीजिए 1। अब इस इक्वेशन में r बराबर आप क्या मान रखे, 0 रख के चेक करें, r बराबर जैसे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3q प्लस में 0 मिलेगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहां से a बराबर क्या लिख ले, कहेंगे 3q में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा, 3q ही आएगा। अब दोनों पक्षों का आप क्या कर दें, वर्ग, क्यों करेंगे, क्योंकि खुद कहा है पूर्णांकों का वर्ग, तो पूर्णांकों का वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक, जैसे वर्ग करेंगे, ठीक है, जैसे वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर a स्क्वायर मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, 3q का स्क्वायर करेंगे ऐसे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर बराबर तितली के 9q स्क्वायर मिलेगा कि नहीं, ये बताओ। क्या हम इस 3q स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, खुद से सोचना जरा, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। अब यहां पे हम मान लेंगे कि माना, क्या मानेंगे कि माना 3q बराबर 3q स्क्वायर बराबर क्या, m, सबसे पहले तो ये मानेगा कि हमें m के रूप में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो 3q स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे, जैसे m मानेंगे तो इसकी जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, m, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर बराबर क्या मिल के आएगा हमारे सामने, 3m, कोई दिक्कत, तो मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांकों का वर्ग जो होता है वो देखो 3m के रूप में आया कि नहीं, a स्क्वायर बराबर 3m मिला, क्या r बराबर जैसे 0 रखे हैं तो क्या मिल रहा है, a स्क्वायर का मान 3m के बराबर मिल रहा है, ठीक है। अब यही चीज अब r बराबर क्या हम रखेंगे, r बराबर 1 के लिए पुट करेंगे, ठीक है, किस में, यही इक्वेशन में, क्या बनेगा, रखो तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q, 6q कैसा है, 3 है ना, 3q प्लस में 1, फिर दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे, ठीक है, वर्ग करने पर जैसे करोगे तो ये क्या बनेगा, जरा देखो, ये क्या बनेगा, a स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करोगे 3q प्लस का 1 का क्या करोगे, वर्ग, ये a स्क्वायर बराबर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, कहें कि भाई a प्लस बी के फॉर्म में बन गया, ये तोड़ सकते हो यहां से, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जरा बताओ, याद तो होगा भाई, 9 से पढ़ते आ रहे हो सब, बताओ क्या होता है, हाँ क्या होता है, कंफर्म हो, क्या बोले, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, गुड गुड, ठीक है, तो इस पर आप इसको तोड़ सकते हैं, तो इसका वर्ग करें क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस में 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा प्लस 2ab होता है, तो 2 या 6 इंटू 1 तो 6q बचेगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, मतलब 6q कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखें a स्क्वायर बराबर इस 9 को ऐसे लिखें 9q स्क्वायर
6 क्यू जो इधर है इसको पहले लिख ले, प्लस में 6 क्यू, ठीक। प्लस में 1 है तो प्लस में 1 को क्या करे, साइड में रखे कुछ पल के लिए, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब क्या कर सकते हैं यहां से, ठीक। सिंपल तरीके से आप ए स्क्वायर बराबर लिख क्या सकते हैं, यहां से देखिए, क्या हम यदि 3 कॉमन ले ले, 3 को हम क्या कर ले, कॉमन ले ले, बाहर कॉमन का अर्थ होता है इसमें से बाहर निकाल लेना, तो बस इन दोनों में से 3 को हम क्या कर ले, कॉमन ले ले। तो जैसे 3 को हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा जरा बताना, 3q स्क्वायर प्लस में 2q, अरे 3 की टेबल में 6 2 बार में आता है, कॉमन का अर्थ होता है भाग दे देना, जहां से निकालोगे उस संख्या में भाग दे देना 3 से, तो ये बचेगा, और बस ब्रैकेट लगा के प्लस में क्या कर देना 1। क्या हम इतने को m मान सकते हैं, क्योंकि हमें 3m + 1 दिखाना है, तो हम इतने को हम क्या करना पड़ेगा, m मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, माना, क्या मानेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस में 2q बराबर क्या है m, और जैसे इसके जगह पे m रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस में कौन बैठा है 1, क्या मिला, ये वाला आ गया। तो बस इतना ही करना है, सोच लो, जो कह रहा था किसी भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का, किसी क्या कह रहा है, पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। देखो एक वाकई में होता है, a स्क्वायर बराबर क्या मिला, 3m मिला, यहाँ पर a स्क्वायर बराबर क्या मिला, 3m + 1 मिला ऊपर वाला, देखो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर क्या हो गया, सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 एकदम हूबहू ऐसे ही करना है, बस उसमें क्यू करना है, ठीक है, घन करना है, कर लेना है, a + b को होल क्यू लगाना, उसमें फार्मूला आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक, घर से प्रैक्टिस करके आइएगा, अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि हल हो जाए, और आंसर ईमानदारी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हल हो पाया या नहीं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज 1.1 प्रश्नावली पूरा खत्म हो गया, ठीक, एक क्वेश्चन बाकी था जो आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं घर के लिए, ठीक, ईमानदारी से करना सब, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.1 प्रश्नावली में कल, तब तक के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें।